और इधर हजारीबाग सीट से ही कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जयप्रकाश भाई पटेल भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ इंडिया अलायंस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं जेपी पटेल के लिए आम सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। जेपी पटेल मांडू सीट से बीजेपी के विधायक थे। पिछले महीने ही उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थामा था। हजारीबाग में आज कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी पटेल भी पर्चा भरने वाले हैं। इंडिया अलायंस के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। जिला स्कूल मैदान हजारीबाग में एक आम सभा भी होगी। सीएम चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर इस आम सभा में शामिल होंगे। राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम समेत कई नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा था। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हजारीबाग, जहां से हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, हजारीबाग सीट और इस पर दो उम्मीदवारों का आज बेहद जो है महत्वपूर्ण नामांकन होने वाला है। उनमें से एक है जेपी भाई पटेल। ये महत्वपूर्ण भी इसलिए क्योंकि गीता और सीता का जवाब बीजेपी को कांग्रेस ने इस तरह से दिया और ये शामिल हुए कांग्रेस में और इन्हें हजारीबाग से प्रत्याशी भी बनाया गया। आज ये नामांकन करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास सत्यव्रत? फिलहाल कब ये नामांकन करेंगे, कब ये सभा करने वाले हैं? कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। वापस से हम सत्यव्रत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हजारीबाग सीट से ही कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जयप्रकाश भाई पटेल भी अपना आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उनके साथ इंडिया अलायंस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वापस से जुड़ चुके हैं हमारे साथ सत्यव्रत। सत्यव्रत, आज का दिन बेहद खास है हजारीबाग सीट के लिए, क्योंकि आज दो महत्वपूर्ण उम्मीदवार जो है वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उनमें से एक है जेपी भाई पटेल, जिन्होंने पिछले दिनों ही बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा और अब इनके साथ एक जवाब बीजेपी को मिला था सीता और गीता के अगेंस्ट में। देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि हजारीबाग के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज हजारीबाग से दो बड़े दिग्गज प्रत्याशी जो हैं वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष जो है वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग परिसर की, जहां पर सरकारी महकमों की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है। और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ हेलीपैड बनाया गया है, जहां से अब से थोड़ी देर बाद सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है वो पहुंचेंगे। और बस इंतजार है कि जैसे ही चंपाई सोरेन हजारीबाग पहुंचेंगे, हजारीबाग में इंडिया गठबंधन दल में शामिल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश भाई पटेल, उनके नामांकन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही जो सूचना है कि कांग्रेस के कई और बड़े नेता, खासकर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं मीर अहमद, वो शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो है वो पहुंचेंगे नामांकन समारोह में शामिल होने के लिए। और फिलहाल आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी पहुंचे हैं ताकि अपने मुखिया का हजारीबाग में स्वागत कर सके। जयप्रकाश भाई पटेल, क्या बोलती है हजारीबाग की जनता? जयप्रकाश भाई पटेल हमारे क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी के सुपुत्र हैं और इंडिया गठबंधन के द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। आज उनका नामांकन है और इस नामांकन में हमारे सूबे के, झारखंड के टाइगर, राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी पधार रहे हैं और उनके स्वागत में हम लोग यहाँ खड़े हैं। और पूरे हजारीबाग लोकसभा में जनता की आवाज़ एक ही आवाज़ है, जयप्रकाश जयप्रकाश।
बिल्कुल, मनीष जायसवाल से अगर बात करें तो कांटे की टक्कर भी दिख रही है। देखिए, अभी जो जयप्रकाश भाई हमारे जो प्रत्याशी हैं, कहीं भाजपा नहीं है। पूरे यहाँ हजारीबाग तो छोड़ दीजिए, झारखंड में नहीं कहीं। इसलिए कहीं किंतु परंतु करने की जरूरत है। इतिहास बिल्कुल, तो अब कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है क्योंकि इन पर भरोसा है इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का। जी जी सत्यव्रत, आपकी आवाज पहुंच रही है, वापस से उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जयप्रकाश भाई पटेल क्या आशीर्वाद मिलेगा हजारीबाग की जनता का। आशीर्वाद पूरा है, यहाँ गांव से लेकर के शहर तक जयप्रकाश ही सब आशीर्वाद हम लोग को सबको मिलेगा। बिल्कुल, मांडू के विधायक रहे हैं, विधायक रहने के दौरान क्या कुछ उपलब्धियां रही, कैसा काम किया उन्होंने? अभी जो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है जयप्रकाश भाई पटेल, मांडू से एक बार नहीं 3 बार वहाँ जो है कि विधायक को जीतने का काम किए हैं। और जयप्रकाश भाई पटेल के साथ साथ उनका जो पिताजी थे, जो लाखों में एक लाल, झारखंड का एक लाल जाने जाते थे, स्वर्गीय टेकलाल महतो का जो है कि मांडू कर्म भूमि है। और उनका जो विकास का काम ले लीजिए, अलग झारखंड राज्य आंदोलन का उनका जो उन्हीं का नेतृत्व में जो है कि जो इलाका हम लोग जो है कि जगाने का काम किए हैं। और जब से जयप्रकाश भाई पटेल इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बना है, तब से पूरे हजारीबाग लोकसभा में चाहे गांव हो, देहात हो, होटल हो, पान के गुमटी हो, सब जगह में एक ही चर्चा है कि अब की बार जयप्रकाश भाई पटेल। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो इस बार बीते 10 साल की बिल्कुल सत्यव्रत, आप हमारे साथ बने रहिए और अपडेट्स लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहेगा। क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? फिलहाल आज हजारीबाग के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि आज नॉमिनेशन में 2 उम्मीदवार जो हैं, जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, वो नामांकन करने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।